नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सवाल इस वक्त क्यों हो, इसलिए क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात होती है। राहुल गांधी ऑफर देते हैं कि कांग्रेस के लिए काम करो, तो 3 महीना काम भी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसके बाद फिर से बैकफुट पे आ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि लगातार जो उनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो क्या यूपी में 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वो वाकई में कांग्रेस के लिए काम करेंगे? जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, प्रशांत किशोर जो लगातार इस वक्त अटकलें लगी हुई हैं कि क्या वो यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे या नहीं, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये पूछ लूं कि उससे पहले भी ये सवाल आए थे कि क्या लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ उस पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रणनीति पर सवाल खड़े किया। अनुजा, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका के साथ आएंगे भी? देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उनको लेकर लगातार ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा या फिर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब 2017 के चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए काम करने के लिए प्रशांत किशोर को कहा था, तो प्रशांत किशोर हालांकि काम भी किए थे, लेकिन उसके बाद से प्रशांत किशोर ने फिर अपने रास्ते अलग कर लिए थे। अब जिसके बाद फिर से ये खबरें जो है वो तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर राहुल गांधी के लिए काम करेंगे। लेकिन इस चीज को अब समझना होगा कि कुछ दिनों पहले ही जो है वो एक बयान भी आया था जिसमें ये चीज बातें क्लियर हुई थी कि प्रशांत किशोर जो है वो अगले साल होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद ही हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस चीज का पार्टी हाईकमान की तरफ से ये भी बयान आया था कि जो पार्टी हाईकमान है वो चाहती है कि प्रशांत किशोर जो चुनाव जो लड़ा जाएगा तो उसका ठिकरा जो है, जो 5 राज्यों में जब चुनाव होंगे, नतीजे जो भी आएंगे उस बेसिस पर प्रशांत किशोर बनाए, बिल्कुल उस बेसिस पर प्रशांत किशोर को जज ना किया जाए। तो ये बातें सामने आई थी कि प्रशांत किशोर जो है वो 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ही जो है वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने बताया। तो फिर ये सवाल जो मैं आपसे पहले ही पूछने वाला था अनुजा, फिर इसका तो कोई वजूद नहीं है, फिर कहीं से उम्मीद ही नहीं है कि वो यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि काम करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये सिर्फ जो है वो सिर्फ खबरें हैं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी इन दिनों जो उत्तर प्रदेश में जो रणनीति के तहत काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सामने नजर आ रही है कि जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ही पर्दे के पीछे से उनके लिए तैयार की है। क्योंकि इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और इस बार जब प्रियंका पूरे दमखम के साथ वापस आई है तो कुछ ही अलग बदलाव लग रहा है, और कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में बहुत बदलाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब जैसा आप कह रही है अनुजा, ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रही है कि पर्दे के पीछे अगर प्रशांत का हाथ है, ये जो भी कुछ अभी चुनाव यूपी में हो रहा है, तो फिर वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? वो तो उन्हीं की रणनीति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये मुझे समझ से बाहर है। अनुजा, देखिए, प्रशांत किशोर की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो खुद का एक सेफ साइड लेकर जरूर चलते हैं, और वो चीज यहाँ पर जरूर देखने को मिला लखीमपुर घटना को लेकर। प्रियंका जब लगातार लखीमपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा रही थी तो उस वक्त प्रशांत किशोर का ग्रैंड ओल्ड पार्टी करके बयान आया था। तो ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है जैसे कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो चाहते हैं कि इतनी जल्दी जो है वो किसी पार्टी में ना जाए, या फिर उनका नाम जो है वो सामने ना आए। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो वो बहुत कम ही जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, मतलब दिखावा नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये भी तो है अनुजा, आपने जो कहा कि आलाकमान नहीं चाहते कि 5 राज्यों से पहले उनको उतना तरजीह दी जाए, तो फिर बाद में अगर 5 राज्य के चुनाव होते हैं, उसके बाद अगर उनको जो है मान लेते हैं वो शामिल होते हैं या ज्वाइन कराया भी जाता है, तो फिर उससे कांग्रेस का क्या फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा फोकस जो है वो आम चुनाव पर करना चाह रही है, क्योंकि
2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर 23 में भी कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन फिर आम चुनाव जो है वो 2024 में है। और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी जो 3 साल का समय बाकी है उसमें जो है वो आम चुनाव के लिए जो है रणनीति तैयार करना चाहती है। और इस चीज को भी समझना होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, तो बहुत पहले ही प्रियंका ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। बहुत पहले से ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाती है, बहुत जो है वो प्री प्लान होके काम किया जा रहा है। और यही चीज जो है वो आम चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी से ही जो है वो आम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। और इसमें कोई शक नहीं, जैसा आप बता रही हैं कि बिल्कुल इस वक्त तमाम पार्टियों से ज्यादा चुनाव प्रचार में इस वक्त जो है सक्रियता कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसके पीछे भी तो कोई वजह हो सकती है ना अनुजा, कि अभी विपक्ष के तमाम जो है नेता चुप हैं, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। क्या कुछ अंदर कोई अलग रणनीति बन रही है क्या, या फिर वेट कर रहे हैं, या वो लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही अभी जागरूक तो है, लेकिन ये 3 से 4 महीने बचे हुए चुनाव में, तो उतना दिन तक ये नहीं इस सक्रियता को बरकरार रख पाएंगे। उनको पता है कि कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। क्या यही वजह से तो नहीं विपक्ष, या फिर यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी अभी शांत चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी लखीमपुर का मामला सामने आया था, तो कहीं ना कहीं वो मामले को शांत करने की कोशिश करेगी। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो योगी जो है वो 2 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, लेकिन उसके बाद से जो है बीजेपी की ओर से कोई भी रणनीति नहीं तैयार हुई, दौरे नहीं हुए। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जो योगी सरकार है कहीं ना कहीं आश्वस्त है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि इस बार भी जो है वो उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनेगी। इस वजह से थोड़ी लेट उनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन लेट ना कहा जाए यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पहले इस बार जो है चुनाव प्रचार शुरू कर दी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अपने कहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार की ही वापसी हो सकती है, तो इसका मतलब जो तमाम विपक्ष तैयारी कर रहे हैं वो बेफुजूल है, या फिर उसको हल्के में ही माना जाए, मतलब एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है? क्या दोबारा योगी सरकार को ही मौका मिलेगा 2022 में? देखिए, अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन जैसे बीजेपी की ओर से जो अभी तक रवैया देखा जा रहा है उससे यही लग रहा है, क्योंकि ना तो बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रदर्शन हुए, ना दौरे हुए, ना कई ज्यादा बैठकें हुई हैं, ना पिछली बार की तरह नरेंद्र मोदी का वैसा दौरा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज जरूर लग रहा होगा कि इस बार भी जो है वो उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनेगी। इस वजह से अभी तक जो है वो उनकी कोई रणनीति जो है वो जमीनी स्तर पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। एक छोटा सा सवाल आखिर में अनुजा आपसे, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर का भले ही कांग्रेस के साथ वो मिलकर काम करे ना करे, लेकिन जिस भी पार्टी के साथ अगर आते हैं तो 2022 में उसी पार्टी का जीत होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करूं मैं, तो प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी में जाते हैं जरूर जीत, मैक्सिमम पार्टी को जीत मिलती है। लेकिन अब ये कह देना कि वो जिस पार्टी से जुड़ेंगे वो पार्टी जीत जाए, तो ये काफी गलत होगा। लेकिन हाँ, वो कोशिश बहुत करते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं उन्हें सफलता हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।